आज की इस वीडियो में 300 वाट का सिस्टम, जिसका मतलब है एक नॉर्मल घर जिसमें 2 कमरे होते हैं, को डिज़ाइन करने के लिए कितनी सोलर प्लेट्स दरकार हैं और इसमें बैटरी कौन से साइज़ की लगेगी, ये सब चीज़ें आपको बताएंगे इस वीडियो में। $300 वाट का सिस्टम बनाने के लिए दोस्तों हम सबसे पहले देख लेते हैं कि हम इसमें कौन कौन सी चीज़ चला सकते हैं। तो मैं यहाँ कर लेता हूँ 2 पंखे, 2 एनर्जी सेवर, एक ट्यूबलाइट, एक एलईडी टीवी। अब एक पंखा होता है 80 वाट का, तो 2 पंखे हो जाएंगे 160 वाट के। इस तरह एक एनर्जी सेवर 25 वाट का, 2 एनर्जी सेवर हो जाएंगे 50 वाट के। एक ट्यूब रॉड 36 वाट का होता है, तो हम इसको 40 वाट लिख देते हैं। एलईडी टीवी 30 से 50 वाट का होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपकी टोटल पावर जो बनती है वो है तकरीबन 300 वाट। अब इन 300 वाट्स के लोड को चलाने के लिए हमें टोटल 3 चीज़ें चाहिए, यानी हम 3 चीज़ों की कैलकुलेशन करेंगे। इनमें सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमें इन्वर्टर कितने वाट्स का चाहिए और कौन सा चाहिए। दूसरे नंबर पर हमें देखना है हमें बैटरी कितने एम्पेयर आवर्स की चाहिए। और तीसरे नंबर पर हमें देखना है कि हमें सोलर प्लेट्स कितनी चाहिए होंगी और कौन सी चाहिए होंगी। तो आपको पता है कि 3 किस्म की प्लेट्स फेमस हैं, 150 वाट की, 250 वाट और 325 वाट की। आपको कितनी सोलर प्लेट्स चाहिए और कौन सी चाहिए, चलें दोस्तों बारी बारी इन तीनों चीज़ों की कैलकुलेशन करके मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्वर्टर की। तो इस 300 वाट के लोड को चलाने के लिए आपको तकरीबन 500 वाट का इन्वर्टर चाहिए होगा। तो हम जो है इधर जो है 500 वाट का इन्वर्टर जो है वो लिख लेते हैं। ये तो बात होगी इन्वर्टर की। अब हम देखते हैं हमें बैटरी कौन सी चाहिए होगी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि पावर का फार्मूला होता है वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट, यानी कि दोस्तों P इज़ इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय I। तो हमें 12 वोल्ट्स की एक बैटरी चाहिए जो इस 300 वाट के लोड को यानी पावर को चला सके। तो यहाँ से हमारे पास इस बैटरी की निकल आएगी करंट। तो हमारे पास बैटरी की करंट 25 एम्पेयर आई है। तो इसका मतलब है कि आपके 300 वाट के लोड को चलाने के लिए अगर आपकी 12 वोल्ट की बैटरी अगर 25 एम्पेयर करंट दे तो तब जाके आपका लोड चलेगा, यानी बैटरी को हर वक्त 25 एम्पेयर देना पड़ेंगे चार्जिंग के लिए। अब वो कितने एम्पेयर आवर की बैटरी होगी, तो चलें इसका साइज़ कैलकुलेट करते हैं। तो बैटरी का साइज़ निकालने का फार्मूला जो होता है वो वाट इंटू आवर्स डिवाइडेड बाय वोल्टेज, यानी दोस्तों आपका टोटल जो लोड है इसको आपने बैटरी का जो बैकअप टाइम है जो कि घंटों में होगा, यानी जितने घंटे आप इससे बैकअप लेना चाह रहे हैं इससे मल्टीप्लाई करके बैटरी के वोल्टेज के साथ डिवाइड कर देना है। तो इसने आपके पास बैटरी का जो साइज़ है एम्पेयर आवर्स में निकल आएगा। तो हमारे पास टोटल लोड है 300 वाट का और मल्टीप्लाई बाय बैकअप टाइम, यानी कितने घंटे इस बैटरी से इस लोड को चलाया जा सकता है। तो दोस्तों मैं इसको रख लेता हूँ 8 घंटे। एवरेज लोगों के रात को सोने का टाइम 8 घंटे होता है। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे बैटरी के वोल्टेज से जो कि है 12 वोल्ट। तो इससे हमारे पास बैटरी का साइज़ आ जाएगा जो कि 200 एम्पेयर आवर्स है। तो इसका मतलब है कि 300 वाट के लोड को चलाने के लिए हमें 200 एम्पेयर आवर्स की बैटरी चाहिए होगी। अब दोस्तों इस 200 एम्पेयर आवर की बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें कितनी करंट चाहिए होगी, तो इसका फार्मूला होता है बैटरी की जो टोटल कैपेसिटी है उसका 1/10वां हिस्सा वो इसकी चार्जिंग करंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो इसका मतलब है अगर हमारी बैटरी 200 एम्पेयर आवर की है तो इसका 1/10वां हिस्सा वो बनेगा 20 एम्पेयर्स। तो 20 एम्पेयर करंट चाहिए होगी हमारी इस बैटरी को चार्ज करने के लिए। इसके बाद आखिर में बात करते हैं दोस्तों सोलर प्लेट्स की कि हमें कौन सी सोलर प्लेट्स चाहिए और कितनी चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों जो सोलर प्लेट्स चाहिए होंगी उसमें इतनी पावर हो कि वो 20 एम्पेयर जो है वो दें बैटरी को चार्ज करने के लिए और 25 एम्पेयर करंट दें लोड को चलाने के लिए, यानी 25 एम्पेयर प्लस 20 एम्पेयर। तो ये टोटल आंसर हमारे पास आता है 45 एम्पेयर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जितनी सोलर प्लेट्स लगेंगी 2, 4 या 10, इनको मिलाकर इनको जो टोटल करंट देना होगी वो होगी 45 एम्पेयर, जिसमें से 20 एम्पेयर बैटरी को चार्ज करने के लिए और 25 एम्पेयर लोड को चलाने के लिए जाएगी। अब इससे हमने निकालनी है टोटल सोलर प्लेट्स की पावर। तो सोलर प्लेट्स की पावर निकालने के लिए भी वही फार्मूला है, पावर इज़ इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाय I। तो करंट को सोलर प्लेट्स देंगी 45 एम्पेयर और वोल्टेज। अब दोस्तों आपने जो एक चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि हम यहाँ सोलर प्लेट्स जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो है 150 वाट। अब दोस्तों अगर मैं आपको बताऊँ तो जो फेमस हमारे पास सोलर प्लेट्स हैं उनके साइज़ होते हैं 150, 250 और 325 वाट। तो 150 वाट वाली सोलर प्लेट लगती है 12 वोल्ट वाले सिस्टम में, जैसा कि हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, और हमारी बैटरी भी 12 वोल्ट की है। तो 250 वाट और 325 वाट वाली प्लेट्स होती हैं वो लगती हैं 24 वोल्ट वाले सिस्टम में या 48 वोल्ट वाला सिस्टम अगर आप बना रहे हैं।
तो 24 वोल्ट या 48 वोल्ट का सिस्टम आप वहाँ लगाते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा लोड हो, जैसा कि 1000 वाट, 2000 वाट या 5000 वाट। तो हमारे 300 वाट के लिए हमें 12 वोल्ट का सिस्टम बनाना पड़ेगा, जिसके लिए 150 वाट वाली प्लेट्स दरकार होंगी। बाज़ लोग ये गलती करते हैं कि इनका लोड बहुत कम होता है, जैसा कि 300 वाट या 400 वाट, और वो इसके लिए 250 या 325 वाट वाली प्लेट्स ले आते हैं। तो इसके अंदर मसला क्या होता है कि प्लेट्स की जो आउटपुट वोल्टेज है वो होती है 30 वोल्ट, और आपकी जो है सिंगल बैटरी है और इसके हैं 12 वोल्ट, तो वो इसके साथ कंपेटिबल नहीं होती। तो इसके लिए आपने 150 वाट वाली प्लेट ख़रीदनी है। तो 150 वाट वाली प्लेट के लिए जो ओपन सर्किट वोल्टेज होते हैं वो होते हैं तकरीबन 18 से 21 के दरमियान। तो वो प्लेट जब सर्किट के साथ कनेक्ट हो जाती है तो इसके वोल्टेज 18 या 21 नहीं रहते, बल्कि कम हो जाते हैं। तो मैं यहाँ कोई भी वोल्टेज रख लेता हूँ, मैं यहाँ ये 16 या 14 रख लेता हूँ। तो 150 की एक प्लेट ने तकरीबन 14 वोल्ट देते हैं। तो 150 वाट की सारी प्लेट्स जब पैरेलल जुड़ेंगी तो पैरेलल जुड़ने के बाद टोटल इनकी जो वोल्टेज होंगी वो 16 या 14 होंगी। तो इनकी टोटल करंट है वो थी हमारे पास 45 एम्पेयर। तो 45 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आंसर आता है 630 वाट। तो इसका मतलब है कि आपकी जितनी भी सोलर प्लेट्स हैं उन्होंने मिलकर 630 वाट देना है, तब जाके आपका 300 वाट का सिस्टम चलेगा। तो अब टोटल पावर 630 वाट है और एक प्लेट की पावर है 150 वाट। तो इसको आपने डिवाइड कर देना है टोटल पावर, तो इससे आपके पास टोटल क्वांटिटी आ जाएगी कि आपको कितनी प्लेट्स चाहिए। तो यहाँ पे आंसर आता है 4.2, यानी कि दोस्तों आपको टोटल 4 सोलर पैनल चाहिए अपने इस पूरे 300 वाट के सिस्टम को चलाने के लिए। और 150 वाट के ये चारों सोलर पैनल्स मिलकर 45 एम्पेयर का करंट जनरेट करेंगे। इस 45 एम्पेयर में से 20 एम्पेयर जाएंगे बैटरी को चार्ज करने के लिए और बाकी 25 एम्पेयर लोड को चलाने के लिए जाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सोलर पैनल्स के हवाले से आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।